हेलो दोस्तों, वेलकम, स्वागतम आपका आपके अपने ही चैनल ए एकेडमी इंडिया पर। आज मैं फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 50 प्रश्न। 50 प्रश्न। वो प्रश्न किससे रिलेटेड है उसको जान लेते हैं हम। आज का ये प्रश्न ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से रिलेटेड है। 50 प्रश्न इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो आपके हर एग्ज़ाम में काम आने वाले हैं। बीपीएससी TRE 3 हो या सक्षमता परीक्षाओं या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हमारे भारत के अंदर लिए जाते हैं, इतिहास का ये ऐसा प्रश्न है जो किसी एग्ज़ाम को नहीं छोड़ता है। इसलिए इस वीडियो को हम ध्यान से देखें और पूरी तवज्जो के साथ देखें। एक भी क्वेश्चन हमसे स्किप ना हो और लास्ट तक देखें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने दोस्तों के दरमियान शेयर करें। मैं पहला क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आया हूँ। निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? बताइएगा दोस्तों। आप सब भी हमारे साथ प्रश्न देने की उत्तर देने का हर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, ताकि आपका भी रिवाइजिंग होता जाए। कौन सा अंतिम गवर्नर था? सरफराज खान, मुर्शिद कुली खान और अली वर्दी खान, सुजाउद्दीन मोहम्मद खान। बताइएगा तो कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था मुगल सम्राट द्वारा? तो सरफराज खान, मुर्शिद कुली खान, अलवर्दी खान, सुजाउद्दीन मोहम्मद खान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप दोस्तों मुर्शिद कुली खान। क्या हो जाएगा? मुर्शिद कुली खान। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। किस पे? क्वेश्चन नंबर 2 पे चलिए। सारे प्रश्न का उत्तर दिया गया, उत्तर के साथ साथ वो प्रश्न क्यों सही है, वो उत्तर क्यों सही है, उसका डिटेल्स है इस PDF के अंदर दिया गया है। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था मुर्शिद कुली खान, सरफराज खान, सुजाउद्दीन मोहम्मद, अली वर्दी खान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल का अंतिम सूबेदार मुर्शिद कुली खान। अभी पहला क्वेश्चन भी वही था, तो ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? तो बक्सर की लड़ाई, पलासी का युद्ध, मैसूर की तीसरी लड़ाई, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। तो राइट आंसर का क्या हो जाएगा? पलासी का युद्ध है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? पलासी का युद्ध। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 पे चलते हैं। हम फटाफट क्वेश्चन को चलेंगे, डिटेल से सारे क्वेश्चन के दिए हुए हैं। अगर डिटेल से आपको पढ़ना है तो आप जो है PDF मंगा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है? बक्सर का युद्ध है, पलासी का युद्ध है, पानीपत का युद्ध है, हल्दी घाटी का युद्ध है। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा B, पलासी का युद्ध है। अभी पढ़े ऊपर हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 पे, पलासी का युद्ध लड़ा गया था वर्ष 1761 में, 1757 में, 1760 में, 1767 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको B, 1757 में। 1857 से 1757 याद रख सकते हैं। तो पलासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 में। चलिए हम लोग आगे की क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था के युद्ध में? सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था यहाँ डैश डैश के युद्ध में? पलासी, बक्सर, मुंगेर, वांडीवास। तो कहाँ के युद्ध में हुआ था? ए, राइट आंसर पलासी के युद्ध में। यहाँ पे क्या हो जाएगा? पलासी। पलासी क्या हो जाएगा? पलासी। चलिए हम लोग पढ़ते हैं आगे की क्वेश्चन में। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड एम्सहर्स्ट, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा C, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? C, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। यानी भारत वर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारत वर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, C ऑप्शन सही हो जाएगा। हमें एक एक ऑप्शन को याद कर लेना। लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव साम्राज्य का संस्थापक, ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक।
लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसी स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया? अलबुर्क, रॉबर्ट क्लाइव, फ्रांसीसी डुपले, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो हम किसको राइट आंसर कहेंगे? रॉबर्ट क्लाइव को। पूरे भारत में जिसने जो है क्या किया था, ब्रिटिश साम्राज्य का स्थापना किया था, वही है रॉबर्ट क्लाइव। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? बिहार में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में। तो इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? डी, पश्चिम बंगाल में। प्लासी का युद्ध है मैदान कहाँ स्थित है? तो हम क्या बोलेंगे? पश्चिम बंगाल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 फटाफट करेंगे हम लोग, टाइम वेस्ट ना हो, कम से कम टाइम में हमारा ज़्यादा से ज़्यादा आंसर लगे। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? अलीवर्दी खां, सराउत जौहरा, मीर जाफर, मीर कासिम। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, मीर कासिम ने। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? मुर्शिदाबाद से मुंगेर, मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने? तो मीर कासिम ने। मीर कासिम, मीम से मुंगेर और म से मुंगेर और मौ से मीर कासिम, याद रखिएगा। इस तरह हम ट्रिक्स के द्वारा हम जो है सारे क्वेश्चन को याद रख सकते हैं। राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी, किसने की थी? मुर्शिदाबाद से मुंगेर, मीर कासिम ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं हम लोग। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध है जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया, यानी वो युद्ध है जिन्होंने अंग्रेजों की प्रभुत्व को, अंग्रेजों की ताकत को स्थापित किया था भारत के अंदर। बक्सर का युद्ध है, प्लासी का युद्ध है, वांडी वास का युद्ध है, पानीपत का युद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बक्सर का युद्ध है। किसका युद्ध है? राइट आंसर ए, बक्सर का युद्ध है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? बक्सर की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई, प्रथम आंगल सिख युद्ध, प्रथम आंगल मैसूर युद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, बक्सर का युद्ध है, बक्सर की लड़ाई। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों की आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर बक्सर। याद है ना आप लोगों को, सबसे ज़्यादा अहम लड़ाई बक्सर को समझा जाता है। ये 2012 में से यूपीपीएससी में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक शाह आलम प्रथम, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, शाह आलम द्वितीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, शाह आलम द्वितीय। बक्सर की लड़ाई के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी, मीर जाफर। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था, मीर जाफर। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवान प्रदान की थी वह था? फर्रुख सियार, शाह आलम प्रथम, शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला। तो निम्नलिखित में जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवान प्रदान की थी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, शाह आलम द्वितीय। इसी के ज़माने में बक्सर का भी युद्ध हुआ था और इसी ने सबसे पहले शासक को ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कहता? दीवान प्रदान की थी, शाह आलम द्वितीय। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर देख लेंगे। थोड़ा सा आप लोग वीडियो को लाइक भी करते जाइएगा। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? बंगाल नवाब ने, मुगल सम्राट ने, इंग्लैंड के शासक ने, अफगान के राजा ने। तो 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवान किसने प्रदान की? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा मुगल सम्राट ने। किसने? मुगल सम्राट ने। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलेंगे। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवान का अधिकार दिया? तो लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ए, लॉर्ड क्लाइव ने। किस गवर्नर ने के कार्यकाल ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवान अधिकार दिए गए? लॉर्ड क्लाइव के द्वारा, लॉर्ड क्लाइव। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर
19 पर चलेंगे। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवान प्रदान की थी। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? ये हो जाएगा 12 अगस्त 1765 को। कब दीवान प्रदान की थी? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तो इसका क्या हो जाएगा? 12 अगस्त 1765 को। किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव ने किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने। तो ठीक है, याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव ने किसने की थी? तो उसके बाद कब की थी? 12 अगस्त 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवार। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? ईस्ट इंडिया इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का दीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खां, सिताब राय, राय दुर्लभ, सैयद गुलाम हुसैन। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा मोहम्मद रजा खां। मोहम्मद रजा खां को बनाया था। ये कौन था? मोहम्मद रजा खां को बनाया था। किसने बनाया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। कहाँ का बनाया था? मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो मोहम्मद रजा खां को। राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 पे 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? क्या है क्वेश्चन? 1765 ईस्वी में दीवान प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में? गारो, खासी, कुकी, टिपरा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा, खासी के संपर्क में आए। खासी खासी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। अवध सल्तनत के हिंदू नवाब नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ये कथन को देखेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर इसका देखिए 22 का कथन देखिए। राजा टिकैत राय नवाब आसिफुद्दौला के अर्थ मंत्री थे। और नंबर 2, अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? दोनों सही उत्तर हो जाएगा इसका, 1 भी और 2 भी। 1, 2 दोनों सही हो जाएगा। ठीक है ना कि राजा टिकैत राय नवाब आसिफुद्दौला के अर्थमंत्री थे, ये भी सही है। और उसके बाद अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था, ये भी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्ध का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? सही कालानुक्रम कौन सा है? ये कालानुक्रम देखिए, मिलान कीजिएगा। वांडीवास युद्ध, बक्सर युद्ध है, अंबर युद्ध, पलासी युद्ध है। अंबर युद्ध, पलासी युद्ध है, वांडीवास युद्ध है, बक्सर युद्ध है। वांडीवास युद्ध है, पलासी युद्ध है, अंबर युद्ध है, बक्सर युद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी। ये अंबर युद्ध सबसे पहले, उसके बाद पलासी युद्ध है, उसके बाद वांडीवास युद्ध, उसके बाद बक्सर युद्ध है। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 पे फटाफट क्वेश्चन करेंगे ताकि टाइम ज़्यादा न लगे। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास में युद्ध में पराजित हुआ। 1760 के वांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ। काउंट लाली, फ्रांसीसी मार्टिन डुपले, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ए, काउंट लॉली। फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 वांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ। काउंट लाली। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलेंगे हम लोग। वांडीवास के युद्ध 1760 में फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया, ब्रिटिश ने डच को हराया, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया, डच ने ब्रिटिश को हराया। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। वांडीवास के युद्ध 1760 में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। वांडीवास के 1760 युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था, याद रखिएगा। बार बार देखिए, अगर याद नहीं हो रहा तो एक क्वेश्चन को, एक वीडियो को बार बार देखिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये बीपीएससी 86 बीपीएससी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? किसके का? 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध है, अभी बताया था किसके खिलाफ? अंग्रेजों का। ब्रिटिश और किसके दरमियान? फ्रांसीसी के दरमियान। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटिश और
फ्रांसीसी के दरमियान, राइट आंसर ये हो जाएगा, अभी बताया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। निम्नलिखित कौन सा युग में सही सुमिलित है? कौन सा युग में सही सुमिलित है? बक्सर का युद्ध, मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव, वांडीवास का युद्ध, फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। तो क्या हो जाएगा? वांडीवास का युद्ध, बी आंसर सही हो जाएगा, अभी पढ़ाया था। आपको एक क्वेश्चन को अगर जान जाते हैं तो उससे हम कई क्वेश्चन निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? मराठा ने, मुगल ने, राजपूत ने, सिख ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये मराठा ने। राज्य में अंग्रेजों का सबसे ज़्यादा विरोध किसने किया था अंग्रेजों का? तो मराठा ने किया था, राइट आंसर ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन TRE 1 में पूछा गया है, TRE 1 में पूछा गया क्वेश्चन है, TRE 1 में VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा किसने अंग्रेज़ों का विरोध किया था? तो मराठा ने। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं हम लोग। क्षेत्र राज्य पंजाब और मैसूर, क्षेत्र राज्य जो है पंजाब और मैसूर, इसका क्वेश्चन नंबर आपको 29। बंगाल का क्वेश्चन और बंगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी का टोटल क्वेश्चन आपको 28 ही था। इसके बाद जो है इसका डिटेल से दिया है। अब क्वेश्चन नंबर इसका आगे है। तो हम क्या करते हैं, आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं और कल हम पढ़ेंगे। कल कौन सा पढ़ेंगे हम? बंगाल और जो है पंजाब और मैसूर के बारे में, वहाँ के राजाओं के बारे में। तो आज का क्वेश्चन यही था, इतना ही आज हम अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो अपने इस एकेडमी इंडिया के चैनल को लाइक कीजिए, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के दरमियान शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद।